Now, today is my second class on ratio and proportion. Today I am going to discuss some questions on the basis of proportion starting from question number 16. आप लोग देखो यहाँ पर एक कंडीशन आपको दिया हुआ है. If x by a is equals to y by b is equals to z by c. अगर ये कंडीशन आपको दे दे और आपको बोला है प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस, तो जब भी प्रोपोर्शन के इन प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हैं तो करते हैं कैसे? सोल्यूशन देखो आप, सबसे पहले आपको लेट करना है. यू हैव टू लेट x by a the given condition y by b equals to z by c equals to k. Therefore x by a will become equals to a. Similarly y by b is equals to k, z by c is equals to k. X equals to ak, y equals to bk, z equals to ck. ऐसा करने से अब आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि हर जगह जहां जहां x होगा वहां पे आप a के यूज कर सकते हैं, जहां जहां y होगा वहां b के, और जहां जहां z होगा वो c के. नाउ LHS आप लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करोगे. लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या दिया है, एक्स क्यूब बाई ए स्क्वायर, वाई क्यूब बाई बी स्क्वायर, जेड क्यूब बाई सी स्क्वायर. नाउ मैंने कहा था x की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं, ए के, तो मीन्स ए के का होल क्यूब बाई ए स्क्वायर, बी के का होल क्यूब बाई बी स्क्वायर, सी के का होल क्यूब बाई सी स्क्वायर. नाउ ए क्यूब के क्यूब, जस्ट ओपन योर ब्रैकेट, बी क्यूब के क्यूब, सी क्यूब के क्यूब बाई के स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर. अब आप यहां पे बच जाएगा आपका ए के क्यूब, बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब. आपका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी से कट गया, एक एक तो रह जाएगा. फिर आप के क्यूब को कॉमन ले लो, आपका LHS आ गया ए प्लस बी प्लस सी. सिमिलरली आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, RHS सॉल्व करना होगा. तो RHS कैसे सॉल्व करेंगे आप? RHS में देखो क्या दिया हुआ आपको, x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब बाई ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. मैंने अभी आपको कहा कि आप x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए के बी के प्लस सी के होल क्यूब बाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. नाउ यहां पे आप देख रहे हो k कॉमन है, तो आपका ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब बाई ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. तो यहां पे देखो मैंने किया क्या, k कॉमन है तो मैंने k ब्रैकेट में ले लिया, बाकी क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब. तो इसको अलग करोगे तो आप क्या आएगा, k का भी क्यूब आएगा, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब बाई ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. अब देखो नीचे a प्लस बी प्लस सी 2 है और ऊपर 3 है, अगर काट दो तो क्या बचेगा, k क्यूब a प्लस बी प्लस सी. इसका मतलब देखो, नाउ आप देखो यहाँ पे k क्यूब मैंने कॉमन निकाल लिया था, अगर यहां से आप काटोगे तो क्या बचेगा, k क्यूब a प्लस बी प्लस सी. तो सिमिलरली देखो यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू RHS. तो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज बड़ी आसान होती है. आपको एक कंडीशंस दिया रहेगा, उस कंडीशन से आपको लेट करना है, लेट करके LHS में सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज को, वैसे ही RHS में करना है. दोनों के आंसर्स बाद में सेम आएंगे. देखो एक और सम मैं करता हूं यहाँ पर. सिमिलरली देखो एक यहाँ पे आपने कंडीशन क्या बना लिया था, यही कंडीशन सेकंड सम के लिए मैं करता हूं. देखो यहाँ पे LHS मैंने लिखा क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई ए क्यूब एक्स बी क्यूब वाई सी क्यूब जेड. अब यहां पे देखो सब्स्टिट्यूशन कैसे करता हूं, एक्स है ना, ए स्क्वायर लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा ए के का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर बी के का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर सी के का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई ए क्यूब ए के बी क्यूब बी के सी क्यूब सी के. नाउ ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये आएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए क्यूब के बी क्यूब के सॉरी
a टू दी पावर 4k, देखो यहाँ पे 3 तो था, यहाँ पे 1 है, a 4k, b 4k, c 4k। नाउ ऊपर में देखो क्या आ रहा है, a 4k स्क्वायर, b 4k स्क्वायर, c टू दी पावर 4k स्क्वायर, और नीचे तो आपको पता ही था। अब ऊपर से k स्क्वायर कॉमन ले लो तो आ जाएगा a4 b4 c4, नीचे से k कॉमन ले लो a4 b4 c4, तो आपका आ जाएगा LHS। नाउ यहीं पे मैं RHS कर देता हूं, देखो बड़ा सिंपल सा RHS आपका, बड़ा छोटा सा आएगा, XYZ बाई क्या था, ABC। अच्छा यहाँ पे शायद क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम हो गया है, एक मिनट आप देखो यहाँ पर 16 का 2 में, तो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे ना ये होल क्यूब था, तो इसको होल क्यूब मेंटेन करना होगा अपने को, मैं मिस कर गया होल क्यूब, यहाँ पे होल क्यूब मेंटेन करना है, लास्ट तक ये क्यूब मेंटेन रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, और जब कट जाएगा तो आंसर k क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो x की जगह पे क्या लिखोगे, AK BK CK बाई ABC। नाउ k क्यूब हो जाएगा, ABC सभी जानते हैं मल्टीप्लाई होने से पावर क्या हो जाती है, प्लस, डिवाइडेड बाई ABC, तो क्या आ जाएगा k क्यूब। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। देखो 17 भी उसी पैटर्न पे है, यहां पे भी आपको कंडीशंस दे दिया गया है, देख रहे हो, a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ए बाई एफ, तो वही करना है। यहां पे मैं क्या करूंगा, देखो a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू e बाई एफ इज इक्वल्स टू k, मैंने k लेट कर लिया, तो a बाई बी भी k के बराबर है, c बाई डी भी k के बराबर है, और e बाई एफ भी k के बराबर है। a का वैल्यू b के, c का वैल्यू d के, e का वैल्यू f के। तो आपको हर कंडीशन से लेट कर लेना है कि, और एक एक वैल्यूज आपको कर लेनी है। अब LHS पुटअप करिए, देखो LHS आपका क्या था, a क्यूब, a की जगह क्या लिख सकते हैं आप, bk का होल क्यूब, c की जगह पे क्या लिख सकते हैं, dk का होल क्यूब पूरा का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई b क्यूब प्लस d क्यूब का होल स्क्वायर। नाउ अब यहां पे क्या आ गया, b क्यूब k क्यूब d क्यूब k क्यूब का होल स्क्वायर बाई b क्यूब प्लस d क्यूब का होल स्क्वायर। फिर देखो k क्यूब कॉमन निकल गया, तो क्या बचा, b क्यूब d क्यूब का होल स्क्वायर बाई b क्यूब प्लस d क्यूब का होल स्क्वायर। नाउ अब आप k अलग कर चुके हैं और पावर लेकिन दोनों के साथ है, तो आप इसको अलग कर लो, तो इसको आप क्या लिखोगे, k टू दी पावर 6, 3 इंटू 2, और यहां पे क्या रह जाएगा आपका b क्यूब प्लस d क्यूब का होल स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना, जब भी आप कोई कॉमन टर्म को बाहर निकालते हैं, और अगर आप ब्रैकेट से भी उसको बाहर निकालेंगे, तो अगर ऊपर एक कॉमन पावर है जो इसके साथ भी और इसके साथ भी है, तो ये पावर के साथ ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, और नीचे तो आपका था ही। अब देखो दोनों सिमिलर टर्म है, कट जाएंगे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, k टू दी पावर 6। ये मेरा LHS हो गया। अब सिंपल सा RHS है, देखो क्या था, e की जगह पे क्या लिखेंगे आप, fk होल टू दी पावर 6 बाई f6, तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, f6 k6 बाई f6, तो क्या आ जाएगा k6। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, प्रूव्ड। एक और सिमिलर सम करते हैं, फिर देखो आप LHS पे आइए, a की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, bk का होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर, dk का होल स्क्वायर बाई d स्क्वायर, fk का होल स्क्वायर बाई f स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, जस्ट एकदम सिंपल है, b स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब कोई स्टूडेंट यहाँ पे k6 मत कर देना बेवकूफ की तरह, समझ में आ रहा है, कभी पावर आपस में इस तरह से प्लस नहीं होते, कब होते हैं, जब उन पे मल्टीप्लाई का साइन होता है।
लेकिन जब बीच में प्लस साइन आ जाए ना तो पावर प्लस नहीं होते, पावर वही रहता है, इसके सामने के नंबर जो होते हैं ना वो एडअप होते हैं। अब सामने जब कोई नंबर है नहीं तो क्या है 1, यानी इसका आंसर क्या आएगा 3k²। नाउ द RHS। अब देखो यहाँ पे RHS क्या आता है आपका, A की जगह पे क्या लिखोगे BK और C की जगह पे DK, नीचे क्या है BD, C की जगह पे क्या है DK, E की जगह पे क्या है FK, नीचे क्या है DF, A की जगह पे क्या है BK FK बाई BF, तो क्या आ जाएगा BDK², क्योंकि K 2 बार है। मैंने तो अभी कहा था कि ऊपर में जब कोई पावर ना हो तो 1 होता है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने पावर को प्लस नहीं करने दिया क्योंकि साइन क्या था प्लस, यहाँ पे दोनों पावर आपस में प्लस हो गए क्योंकि साइन क्या था मल्टीप्लाई। फिर DFK² बाई DF, BFK² बाई BF, अब ये कट जाएगा तो क्या रह जाएगा K² प्लस K² प्लस K², वही सिमिलर स्टेप 3k²। Therefore LHS is equals to RHS। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17(2). नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19। देखो 19 में भी वही कंडीशन है, यहाँ पे ABCD बोला है प्रपोर्शन में है। देखो जब ABCD प्रपोर्शन में तो कैसे लिख सकते हैं आप, A/B इज इक्वल्स टू C/D, इक्वल्स टू क्या लेट कर लोगे आप K, तो A/B भी K के बराबर हो जाएगा और C/D भी K के बराबर हो जाएगा, तो A इक्वल्स टू BK और C इक्वल्स टू DK। अब इसको मैं सॉल्व करते हैं, आइए पहले LHS लिखता हूं, A² प्लस AB बाई C² प्लस CD है, तो आप क्या करेंगे A की जगह पे क्या लिखोगे BK का होल स्क्वायर, फिर A की जगह पे BK और B तो एज इट इज छोड़ देंगे, C की जगह पे DK का होल स्क्वायर, C की जगह पे DK और D ऐसे लिख देंगे, तो ये आएगा B² K², ये आ जाएगा B² K, फिर यहाँ पे आएगा D² K², D² K, कॉमन क्या आ रहा है B² K, देखो दोनों में B² है तो मैंने B² बाहर ले लिया, दोनों में K है तो छोटा कौन सा है एक ठो K, तो यहाँ पे एक K बच जाएगा, एक ठो 1 बच जाएगा, यहाँ पे भी सिमिलरली D² K है तो K+1, तो K+1 K+1 कट जाएगा, ये K कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा B² बाई D²। ये आपका LHS आ गया। अब आपको RHS करना है, तो RHS करेंगे कैसे, सिंपल है, B² को तो कुछ कर नहीं सकते, उसको एज इट छोड़ दो, 2 लिख दो, A की जगह पे क्या लिखोगे आप BK इंटू B होल डिवाइडेड बाई D² एज इट इज 2 DK इंटू D। नाउ B² माइनस 2B² K, D² माइनस 2D² K, कॉमन क्या है B², तो B² कॉमन देखो दोनों में है, अगर कॉमन निकालते तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, यहाँ पे क्या रह जाएगा 2K, D² ले लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 2K। नाउ B² बाई D², देखो दोनों आपका इक्वल आ गया, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है और सिंप्लीफाई करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 8, देखो सिमिलरली फिर देखो LHS में मैं, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, देखो उसी से मैं वापस आता हूं, देखो A की जगह पे आप क्या लिख सकते हो BK, B एज इट इज, C की जगह पे DK और D की जगह पे D, 1 बाई BK का होल स्क्वायर, ये तो B² ही है, ये DK का होल स्क्वायर और ये D² ही है, क्लियर है। यहां पे देखो 2B है तो B², 2D है तो D² और 2K है तो K²। अब यहां पे क्या आ जाएगा B² K², 1 बाई B², 1 बाई D² K² एंड 1 बाई D²। नाउ बड़ा ध्यान से इस चीज को समझना, अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम लेते हैं। अब स्टूडेंट जब नंबर्स को देखते हैं तो बड़ा आराम से हम एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन जब वेरिएबल्स आते हैं तो एलसीएम लेने में दिक्कत आता है। तो एलसीएम सर ले कैसे, देखो यहाँ पे B² K² है, यहाँ पे भी B², तो ये तो कॉमन टर्म मिल गया हमको, यहाँ पे D² K², देखो K² कॉमन मिल गया। अगर मैं एकदम आपकी उस क्या बोलूं जिसमें आप सीखे हैं बचपन से, अगर मैं ऐसे लिखूं, सोचो किसी बच्चे को ऐसे समझाना पड़ जाए मेरे को, तो मैं कैसे समझाऊंगा, जस्ट मैं B² लूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे K², 1 D² K²,
फिर देखो मैं डी स्क्वायर निकाल लूँ तो क्या बचेगा, के स्क्वायर 1 1 के स्क्वायर। अब के स्क्वायर ले लूंगा तो क्या आएगा 1 1 1 1 1। तो अल्टीमेटली एलसीएम क्या आएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर एंड के स्क्वायर। अब देखो कंपेयर करो, यहाँ पे बी स्क्वायर के स्क्वायर है, यहाँ भी देखो बी स्क्वायर के स्क्वायर है, तो क्या नहीं है, टी स्क्वायर। फिर देखो बी स्क्वायर मिल गया तो क्या नहीं है, जो नहीं है वो आपको लिखते रहना है। नेक्स्ट देखो डी स्क्वायर के स्क्वायर है, क्या नहीं है, बी स्क्वायर। फिर देखो डी स्क्वायर है, क्या नहीं है, बी स्क्वायर के स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो ये और ये पूरा कट, क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में है। ऊपर देखो कुछ भी कॉमन नजर नहीं आएगा आपको, जस्ट यही आपका LHS बनकर रह जाएगा। अब अगर आप RHS में आते हैं तो आपको RHS में करना क्या है, RHS तो बड़ा सिंपल सा दे दिया आपको। क्लियर है। तो A की जगह पे आप BK लिख दो, फिर B है ही, C की जगह पे आप DK लिख दो होल स्क्वायर, और D स्क्वायर तो है ही। तो ये हो गया बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। Therefore LHS is equals to RHS. Now the last two questions, पहला मैं क्वेश्चन 21 कर रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। देखो जब कुछ कंटिन्यू होता है ना, इसका मतलब होता है ए बाई बी अगर है तो फिर बी बाई सी है इक्वल्स टू के है। ठीक है। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर ए का मतलब बी के, सही है, और बी का मतलब सी के। लेकिन क्योंकि आप b का वैल्यू सी के बोल दिए तो इस b की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, सी के इंटू के, तो आपका क्या आ जाएगा, सी के स्क्वायर। क्लियर है। देखो ये बड़ा कंटिन्यू में दिक्कत होता है, a बाई बी कंटिन्यू जहां रहेगा, इस बात पे जरा जोर देना, जहां पे कंटिन्यू वर्ड रहेगा, जहां से एंड है फिर वहीं से स्टार्ट करना है, तो ऐसे आएगा। तो a बाई बी इक्वल्स टू के मतलब a इक्वल्स टू बी के, b बाई सी इक्वल्स टू के मतलब b इक्वल्स टू सी के। फिर ऊपर वाले इस b की जगह पे आप क्या पुट अप करोगे, सी के, पहले से एक के था मतलब सी के स्क्वायर। तो जहां जहां पे a है तो देखो मैं LHS लिखता हूं, तो जहां जहां पे a है तो a है, वहां पे क्या लिखेंगे, सी के स्क्वायर, b की जगह पे क्या लिखेंगे, सी के, और c तो एज इट इज है। फिर यहाँ पे सी के स्क्वायर प्लस सी के प्लस सी होल क्यूब। तो ये क्या आ गया, 3 तो c आ गया तो c क्यूब, 3 तो k आ गया, फिर क्या हो गया c स्क्वायर के स्क्वायर, सॉरी सी के स्क्वायर है, सी के है, c है, होल क्यूब है। तो इसमें आप कॉमन ले सकते थे, एक स्टेप मैं पढ़ा देता हूँ। सी के क्यूब लिख लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, c कॉमन है तो क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है। अब जैसे मैंने अलग करना सिखाया आपको, सी क्यूब के क्यूब लिखा। अब आप सी क्यूब को अलग कर सकते हैं और इसको पूरा एक जगह पे ऐसे छोड़ सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या आ गया आपका, सी क्यूब के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब। अब तो कुछ कटेगा नहीं। तो ये बार बार मैं बोल रहा हूं, जब भी कोई चीज आप कॉमन लेंगे और जो नंबर रहेगा, ये 3 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। देखो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा, सी क्यूब। क्लियर है। अगर RHS में आते हैं अपने, a की जगह पे क्या लिखने बोला मैंने, सी के स्क्वायर, b की जगह पे सी के, फिर सी के इंटू सी इंटू सी के स्क्वायर का होल क्यूब। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सी स्क्वायर के क्यूब, सी स्क्वायर के स्क्वायर, ये तो आया। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या जा रहा है, सी स्क्वायर कॉमन है और के कॉमन है, क्योंकि सी स्क्वायर सब में सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर के तीनों में है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, के। तो बचेगा यहाँ पे के स्क्वायर, यहाँ पे 1 और यहाँ पे के होल क्यूब। अब देखो, अब इसको आप अलग करोगे तो ये स्क्वायर था, देख रहे हो आप, ये स्क्वायर है, तो इससे से क्या हो गया, मल्टीप्लाई C6, के में कुछ नहीं 1 था, 1 से मल्टीप्लाई हुआ के क्यूब, और बाद बाकी चीज यहाँ पे तो अरेंज करके लिख लो। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन पार्ट 3। देखो यहाँ पे बोला है ABCD कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो इसका मतलब क्या होता है, A बाई बी, B बाई सी, C बाई डी के बराबर है, जो मैंने वहां भी बताया था। तो A बाई बी के बराबर है, B बाई सी भी के बराबर है, C बाई डी भी के बराबर है। तो A की जगह पे B के,
बी की जगह पे सी के और सी की जगह पे डी के। अब देखो माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर बी को इस सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी के इंटू के, तो बी क्या आ जाएगा डी के स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं डी के स्क्वायर इंटू के तो था ही, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा डी के क्यूब। तो ये जो मैं कंटिन्यूड की बात करता हूं, कंटिन्यूड में सारे वेरिएबल्स लास्ट में देखो डी में कन्वर्ट हो गए। जैसे देखो लास्ट समय में दिखाया था कि सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो गए थे, सी में। तो जो लास्ट टर्म रहता है हम लोग का कंटिन्यूड में, सारे के सारे उसी फॉर्म में चेंज होंगे, ये बात आप कंप्लीट कर लो। अब एलएचएस देखो आपका एलएचएस क्या है, ए की जगह पे क्या लिखोगे डी के क्यूब और प्लस डी। बी की जगह पे क्या लिखोगे डी के स्क्वायर प्लस सी की जगह पे डी के। फिर ए की जगह पे डी के क्यूब प्लस डी के, बी की जगह पे डी के स्क्वायर प्लस डी। एकदम सिंपल। जस्ट आप एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका सम शॉर्ट हो जाएगा। देखो इससे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो, डी कितना बार है 2 बार, और के हो जाएगा 5 प्लस हो जाता है। फिर देखो क्या आएगा डी स्क्वायर के 4, डी स्क्वायर के स्क्वायर, डी स्क्वायर के, ये हो गया आपका माइनस। फिर देखो यहाँ पे डी स्क्वायर के 5 प्लस डी स्क्वायर के क्यूब, डी स्क्वायर के क्यूब, डी स्क्वायर के। जस्ट ओपन द ब्रैकेट और सम बन जाएगा। आपको जस्ट अब ब्रैकेट को ओपन करना है, और जो जो कॉमन टर्म है ऑपोजिट साइन है काट देंगे हम लोग, ध्यान देना। अब जो जो ऑपोजिट है हम लोग काट देंगे, जैसे कोई माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, इसको भी हम लोग माइनस कर दे रहे हैं, तो ये कट गया। और देखो क्या क्या कॉमन है, देखो डी स्क्वायर, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये है डी स्क्वायर के स्क्वायर, सॉरी। तो अब आपके पास बचा क्या डी स्क्वायर के। अब देखो यहाँ पे आपका ये कॉमन है, ये प्लस और ये माइनस कट गया। अब देखो यहाँ पे ये कटेगा नहीं, ये 2d स्क्वायर के क्यूब रह जाएगा और ये d स्क्वायर के स्क्वायर रह जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे ये दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों का साइन क्या है सेम है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन क्या रहता है हमेशा माइनस। अब RHS कर देते हैं। RHS में देखो लास्ट पार्ट b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या लिखते हो डी के स्क्वायर माइनस डी के का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर के 4 2d स्क्वायर के क्यूब प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो आपका LHS आया है एग्जैक्टली देखो आपका RHS वही आया है। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर था वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग कोई भी सम, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हो।